प्रिय आत्मीयजनों, हमने ऋषि पंचमी से सनातन संस्कृति की इसकी शुरुआत की थी। इस वक्त क्रमशः सनातन संस्कृति के, सनातन धर्म के ज्ञान विज्ञान को अनुकूलतानुसार समझाने का और जो समझाया हुआ है उसमें से समयांतर पर प्रश्नोत्तर निकालकर आपने कितना समझा है उसकी परीक्षा लेने का तय किया था, जो क्रमशः इसमें श्रेष्ठ परिणाम या तो उसको उत्तम प्रकार से ग्रहण करता है। ऐसे व्यक्तियों को कुछ काल के बाद व्यक्तिगत रूप से भी सनातन संस्कृति के मूल्यों को मार्गदर्शित करने का निर्णय किया था। इसी क्रम में आज द्वितीय कड़ी को जोड़ते हुए सांख्य सूत्र के बारे में थोड़ी प्राथमिक जानकारी प्राप्त करें। हमारे सनातन धर्म के ऋषियों ने सृष्टि की रचना के बारे में अनेक विधि प्रकार से रहस्य को व्यक्त किया है। इसके अंतर्गत सांख्य सूत्र में 25 तत्वों से इस सृष्टि की रचना को समझाया है, जिसमें मूलतः 2 तत्व पुरुष और प्रकृति, जिसमें पुरुष चेतन एवं नित्य है, प्रकृति जड़ त्रिगुणात्मिका और परिणामिनी नित्य है। इन 2 तत्व पुरुष और प्रकृति से इस संसार की या तो इस सृष्टि की रचना हुई। पुरुष और प्रकृति के बीच में विलक्षण असाधारण संयोग होने से सर्ग यानी कि सृष्टि की रचना व्यक्त रूप होता चला गया, जिसमें मुख्यतः 23 अवान्तर तत्व व्यक्त हुए, जिसमें प्रकृति से प्रथम महत यानी कि बुद्धि, महत से अहंकार और अहंकार से सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। रजोगुण जब सत्वगुण से मिल जाता है तो सत्वगुणी अहंकार, और रजोगुण तमोगुण से मिलता है तो तमोगुणी अहंकार के कारण रचना आगे बढ़ती चली गई। सत्वगुणी अहंकार से 11 तत्वों की रचना हुई, जिसमें मन, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय। तमोगुण से 10 तत्वों की रचना हुई, 5 तन्मात्रा और 5 महाभूत। इस प्रकार इस 25 तत्वों से सृष्टि की रचना हुई। 25 तत्वों को ठीक से याद रखें तो अहंकार से, सत्वगुणी अहंकार से मन, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय। तमोगुणी अहंकार से 5 तन्मात्रा और 5 महाभूत। इस प्रकार पुरुष, प्रकृति, महत यानी कि बुद्धि, उसे अहंकार, मन, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 तन्मात्रा और 5 महाभूत। इस 25 तत्वों से सृष्टि की रचना हुई। योग सूत्र में, भागवत इत्यादि में, अनेक शास्त्रों में 26वें तत्व यानी परमात्मा तत्व, ईश्वर तत्व की रचना के बारे में समझाया है। कई बार ऐसा लगता है कि 25 तत्व में परमात्मा का स्थान कहाँ पर? तो पुरुष जो गुण, जो लक्षणों को धारण किया हुआ है, वही उस परमात्मा के अंश रूप है। इसलिए भागवत इत्यादि शास्त्रों में 26वां तत्व परमात्मा तत्व को स्वीकार किया है। हम सांख्य सूत्र के इस 25 तत्वों को ठीक से याद रखेंगे। पुरुष प्रथम, प्रकृति द्वितीय, महत यानी बुद्धि तृतीय,
उससे अहंकार चतुर्थ। अहंकार से दो भाग हुए, सत्वगुणी अहंकार और तमोगुणी अहंकार। 5 ज्ञानेंद्रिय। ज्ञानेंद्रिय में नासिका, जिह्वा, नेत्र, त्वचा और कर्ण, ये 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय। कर्मेंद्रिय में हस्त, पाद, उपस्थ, वायु और वाक, ये 5 कर्मेंद्रिय। ये 11 हो गए सत्वगुणी अहंकार से। पुनः याद कर लेते हैं। अहंकार से सत्वगुणी, अहंकार से 11 तत्व व्यक्त हुए। मन, 5 ज्ञानेंद्रिय, नासिका, रसना यानी कि जिह्वा, नेत्र, त्वचा और कर्ण, ये 5 ज्ञानेंद्रिय। 5 कर्मेंद्रिय, हस्त, पाद, उपस्थ, वायु और वाक, ये 11 तत्वों की सत्वगुणी अहंकार से रचना हुई। तमोगुणी अहंकार से पंच तन्मात्रा। पंच तन्मात्रा में जैसे पहले हमने ज्ञानेंद्रिय में लिया था नासिका, तो तन्मात्रा में पहले आएगा गंध। ज्ञानेंद्रिय में दूसरा लिया था हमने जिह्वा, तो तन्मात्रा में दूसरी आएगी, दूसरा आएगा रस। ज्ञानेंद्रिय में तीसरा लिया था हमने नेत्र, तन्मात्रा में तीसरा आएगा रूप। ज्ञानेंद्रिय में चौथे नंबर पे लिया था त्वचा, तन्मात्रा में चौथे नंबर पर आएगा स्पर्श। और ज्ञानेंद्रिय में 5वें नंबर पर लिया था कर्ण, तन्मात्रा 5वीं आएगी शब्द। यानी कि जो 5 ज्ञानेंद्रिय थी, उस 5 ज्ञानेंद्रिय के विषयों गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। अब पंच महाभूत, पंच महाभूत को भी हम उसी क्रम में देखते चले। तो पंच ज्ञानेंद्रिय में पहला लिया था हमने नासिका, तन्मात्रा में लिया था गंध और पंच महाभूत में पहला पृथ्वी तत्व। तीनों जुड़े हुए हैं, नासिका के द्वारा गंध और वह पृथ्वी तत्व से जुड़ा हुआ है। दूसरा ज्ञानेंद्रिय था हमारी रसना, जिह्वा, उसकी तन्मात्रा थी स्वाद और उसका भूत है जल तत्व। रस, रस जिह्वा जो स्वाद लेते हैं रस, और भूत है जल तत्व। तीसरी ज्ञानेंद्रिय है नेत्र, उसकी तन्मात्रा है रूप और पंच महाभूतों पैकी तीसरा भूत अग्नि तत्व। चौथी ज्ञानेंद्रिय थी हमारी त्वचा, चौथी तन्मात्रा थी स्पर्श और चौथा तत्व होगा पंच महाभूत पैकी चौथा महाभूत वायु तत्व। पंचमी ज्ञानेंद्रिय थी हमारी कर्ण, पंचमी तन्मात्रा शब्द और पंच महाभूत में पंचवा आकाश तत्व। तो इस प्रकार याद रखोगे तो बहुत सरलता से याद रहेगा कि पुरुष चेतन है, नित्य है, प्रकृति जड़ है, त्रिगुणात्मिका है, परिणामी नहीं है, नित्य है। पुरुष और प्रकृति में विलक्षण संयोग होने से, असाधारण संयोग होने से प्रकृति में विक्षेप होता है। वह विक्षेप होने से 3 गुणों और इस सृष्टि व्यक्त होती चली जाती है। प्रकृति से प्रथम व्यक्त होता है महत यानी बुद्धि, इसमें से अहंकार, अहंकार में से सत्व गुणी अहंकार से मन, पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय
ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय आपको अब याद रह गए होने चाहिए। और तमोगुणी अहंकार से पंच तन्मात्रा और पंच महाभूत, इस प्रकार इस 25 तत्वों में से इस सृष्टि की रचना हुई। और शास्त्रों ने कहा 26वां तत्व यानी वह परमात्मा। श्रीमद् भागवत में और अनेकों शास्त्रों में समझाया गया, हम निरीश्वरवादी नहीं, हम ईश्वरवादी है। सांख्य सूत्र में समझाया सत्कारवाद को। सत्कारवाद मुख्यतः दो, परिणामवाद और विवर्तवाद, दो भेद है। परिणामवाद यानी कि वास्तविक रूप में कार्य की द्वारा अभिव्यक्ति, और विवर्तवाद यानी कि अव्यक्त लय अवस्था। परिणामवाद वह व्यक्त रूप है और विवर्तवाद अव्यक्त रूप है। विवर्तवाद प्रलय से प्रकट होता है, लय से प्रकट होता है, और परिणामवाद विक्षेप से प्रकट होता है। परिणामवाद में तीनों तत्व सत्व तमस रजस का प्रभाव दिखने मिलता है। सत्कारवाद समझाता है कि कारण और कार्य ये दोनों की साम्य अवस्था है। कार्य परिणामवाद का व्यक्त रूप है, कारण विवर्तवाद का अव्यक्त रूप है। दोनों साम्य हैं। जो व्यक्त में है वह अव्यक्त में होता है, अव्यक्त में से जब वो व्यक्त होता है तब हम उसको सृष्टि में देखते हैं, अनुभूत करते हैं। यानी कि सांख्य सूत्र कहता है कि कारण में सब कुछ नहीं थे, जब वो व्यक्त होता है तो सृष्टि में प्रत्यक्ष हो जाता है, और जब वो अव्यक्त हो जाता है तो कारण में चला जाता है। हमें सांख्य सूत्र को गहराई में समझने के लिए सांख्य दर्शन का अभ्यास करना चाहिए। शास्त्रों के जो विद्वजन हैं, विद्वान लोग हैं, जो गुरुजन हैं, उनके चरणों में बैठकर ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। और हमारे शास्त्रों ने कहा कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए गलत तर्कों से नहीं किंतु श्रद्धावान बनकर ज्ञान प्राप्त किया जाता है, सकारात्मक बनकर ज्ञान प्राप्त किया जाता है। शास्त्रों में जो रहस्य रखे हुए हैं उसको नकारात्मक दृष्टिकोण से नकार देने की जगह सकारात्मक दृष्टिकोण से उसके रहस्य को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। यदि हमें थोड़े प्रयत्नों से इसके रहस्य को समझ में ना आए तो वह गलत है ऐसा कहने की बजाय ज्यादा प्रयत्न करना चाहिए। विद्वान जनों के पास जाना चाहिए, गुरुजनों के पास जाना चाहिए, उनकी सेवा से समर्पण से उनको प्रसन्न करके उनके द्वारा उस रहस्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए, और वह हमारे लिए कल्याणकारी है। जब जीवात्मा प्रकृति से महत यानी बुद्धि और बुद्धि से अहंकार की ओर धीरे धीरे सृष्टि में उतरता है तो ये जन्म मृत्यु के चक्कर में बंधता चला जाता है। जब जीवात्मा बुद्धि को अपने मूल की ओर वापस ले जाता है और प्रकृति से पुरुष उस रचना में धीरे धीरे वापस चला जाता है, इस संसार के बंधनों से मुक्त होता चला जाता है। बुद्धि जब संसार में आती है तो व्यक्ति बुद्धिमान बनता चला जाता है। वह अनेकों विध सृष्टि रचनाओं को जानने का प्रयत्न करता है। संसार में हम लोग कहते हैं वह बुद्धिमान है, इन पंचभूतों के बारे में जानता है, वह तन्मात्राओं के बारे में जानता है, वह कर्मेंद्रियों के बारे में जानता है, वह ज्ञानेंद्रियों के बारे में जानता है। या तो इस भौतिक संसार में जो बन रहा है, बनाया गया है कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, इसके बारे में वो जानता है। ये बुद्धिमान होता है। बुद्धिमान ऐसा बनने की जगह ऐसा बनना चाहिए कि जैसे विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करे देखो आतुर। वह विद्या जो मुक्त करे, सा विद्या
या विमुक्तये, और कौन सी विद्या जो अपने मूल में, उस पुरुष में, परमात्मा में हमें वापस ले जाए। तो हम सब प्रयत्न करें। ये सांख्य के द्वारा समझाए गए इस 25 तत्वों के द्वारा हम अपनी बुद्धि को क्रमशः नीचे की ओर ले जाने की जगह वापस ले जाए, अपने मूल में ले जाकर लय करें, उसको पुरुष में मिलाने का प्रयत्न करें, प्रकृति पुरुष में मिलाने का प्रयत्न करें, वापस ले जाए और अंत में परमात्मा में लय करे, उसका अपने अहंकार का लय करें, यानी कि हम आत्मा स्वरूप में स्थित हो। शब्दों से समझने में कभी कभार द्वैत पैदा होता है, द्वंद्व पैदा होता है, तो शब्दों के द्वारा द्वैत द्वंद्व पैदा करने की जगह हम उसका अभ्यास करें, चिंतन मनन करें, बारंबार चिंतन मनन करके शब्दों की गुत्थियों से बाहर निकलकर उसके सार को ग्रहण करें। शास्त्र अहंकार बढ़ाने के लिए नहीं होते हैं, ज्ञान अहंकार बढ़ाने के लिए नहीं होता है, किंतु ज्ञान और शास्त्र अहंकार को विसर्जित करने के लिए होता है। शास्त्र ज्ञान विद्यता तर्क वितर्क या एक दूसरे को गलत साबित करने के लिए नहीं, किंतु ज्ञान शास्त्र और विद्यता हम अपने ज्ञान को बढ़ाते, उस परम तत्व में अपने आप को स्थित करने का परोक्ष ज्ञान प्राप्त करके अपरोक्ष साधना की ओर आगे बढ़े और दूसरों को भी इसमें सहयोगी बने, इसलिए होता है। जैसे पेड़ पर फल लगता है तो डालियां झुकती है, उस प्रकार जब कोई भी व्यक्ति ज्ञान को धारण करता है तो सरल बनता है, विनम्र बनता है, विवेकी बनता है, और अज्ञान को धारण बनता है तो अहंकारी, अज्ञान को धारण करके अहंकारी बनता है, अविवेकी बनता है। प्रयत्न करें, विवेकी बने, विनम्र बने और क्रमशः हमारे शास्त्रों के रहस्य को जानकर परोक्ष ज्ञान को प्राप्त करके अपरोक्ष ज्ञान की प्राप्ति हेतु साधना करें, अपने इंद्रियों को जीते, अपने मन को जीते, अपने अहंकार को जीते और बुद्धि को वापस उसके मूल की ओर ले चले। आज की इस बात का सार ये है कि सांख्य सूत्र के 25 तत्वों और सत्कारवाद को समझे, सृष्टि की रहस्य की बातों को समझने का प्रयत्न करें और उसके आगे के रहस्य को जानने के लिए सांख्य सूत्र का अभ्यास करें। विद्वत जनों, ज्ञानवानों के पास बैठकर उनके चरणों में बैठकर सेवा समर्पण के द्वारा प्रसन्न करके रहस्य को धारण करके साधना के द्वारा आत्मा को ज्ञान करें। परमात्मा से सबके कल्याण के लिए प्रार्थना। ओम। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो।